आज की जो मेरी वीडियो है वो पाकिस्तानी पेरेंट्स और पाकिस्तानी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यकीनन आप लोगों ने ये वाकया जरूर सुना होगा जब आप अपने घर में सुकून से बैठ के एक दिन खेल रहे थे कि अचानक आपके घर में एक मेहमान आ गया। लेट्स सपोज उस मेहमान का नाम था अली, और आपकी अम्मी या आपके अब्बू फौरन अली के पास पहुंच गए और उसे कहा कि अली, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो काम ये है कि मेरा जो बेटा है ना, ये पढ़ाई में भी इसका दिल नहीं लगता, खेलता भी नहीं है, हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, ये हर वक्त टाइम ज़ाया करता रहता है, जिंदगी को बर्बाद कर रहा है ये। तुम प्लीज़ इसको 10 मिनट में ज़रा समझा तो दो, हम तुम्हारे से बड़ा इम्प्रेस हैं। तुम ऐसे करो, 10 मिनट लगाओ, इसको ना तुम 10 मिनट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको बिल्कुल चेंज कर दो। तो मैं ये तमाम पेरेंट्स को, तमाम बच्चों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ 10 मिनट की नहीं। सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को समझें कि कभी भी आप एक इंसान को 10 मिनट में चेंज नहीं कर सकते। आपने 10-15 साल उस बच्चे के साथ गुजारे हैं, और आप अगर उसको चेंज नहीं कर सके और अब आप अगले बंदे को कह रहे हैं कि जी वो 10 मिनट में चेंज कर दे, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो 10 मिनट में उसको चेंज कर देगा? सबसे पहले तो आप इस बात को समझें। दूसरी बात यह है कि जब आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसका सोल्यूशन ये है कि जब आपका बच्चा छोटा था, जब आप पेरेंट बनने वाले थे, उस वक्त आपको अपनी लाइफ में ना अपने आसपास देखना चाहिए था कि कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जिन पेरेंट्स से और जिनके बच्चों से आप इंस्पायर हैं। उन पेरेंट्स के पास आप चल के चले जाते और उनको बता देते कि मैं आपके बच्चों से बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। इस तरह के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर लेते और आप कदम ब कदम उन लोगों से वक्तन फवक्तन गाइडलाइन लेते रहते, तो तब आप अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत कर सकते थे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपका बच्चा मोहल्ले से लड़के आ रहा है और आपको पता है कि आपका बच्चा गलत है, आपको पता है कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, और आप अपने बच्चे के साथ मिलकर पूरे मोहल्ले के सामने झूठ बोल रहे हैं और अपने बच्चे को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है ना, जब आपका बच्चा मैट्रिक में सब्जेक्ट्स रखता था तो उस वक्त आपने कहा कि बेटा साइंस रख लो वरना मैं मर जाऊंगी, या वरना मैं मर जाऊंगा, या मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब आपने बच्चे के ऊपर इस तरह की चीजें इन्फोर्स की, जब आपने बच्चे के सामने झूठ बोला, ठीक है, तो आपने बच्चे की सारी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके सारे कैरेक्टर को तबाह कर दिया। और अब आप 10 साल के बाद, 15 साल के बाद और उसकी पैदाइश के 20 साल के बाद आप चाहते हैं कि अली जैसा एक बंदा आए और 10 मिनट में आपके बच्चे को चेंज कर दे। तो प्लीज ये बात समझने की कोशिश करें कि आपका बच्चा एक इंसान है, वो कोई डिवाइस नहीं है कि उसको कनेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ठीक है। लिहाजा इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, वो उनके लिए तो अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं या अभी पेरेंट्स बन गए हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, तो प्लीज़ आप जो है ना, जो मैंने आपको इस वीडियो में स्ट्रेटजीज बताई हैं उनको आप फॉलो करें। और उसके बाद एक बात मेरी हमेशा के लिए याद रखिएगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ना इस दुनिया में 900 साल अल्लाह ताला के दीन की तबलीग की थी, और 900 साल के बाद में सिर्फ 80+ लोग मुसलमान हुए थे, और उनके खुद के 2 बेटे थे जिसमें से एक मुसलमान हुआ था और एक मुसलमान नहीं हुआ था। तो हमेशा एक बात ये याद रखी जाए कि आप जितना मर्जी बच्चों को समझा लें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को 100% जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद भी आपने सारा कुछ करने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते पे चलाए, क्योंकि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो आपका बच्चा कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आ सकता। और अगर आप समझते हैं कि यार मैंने ही सारा कुछ करना है, मैं ही हर फन मौला हूँ, ठीक है, आप अल्लाह पे कुछ छोड़ ही नहीं रहे ना, आप दुआ पे कुछ छोड़ रहे हैं, तो तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते, ना आपके बच्चे कामयाब हो सकते। ठीक है, आपने उम्मीद अल्लाह से रखनी है, आपने कोशिश खुद करनी है, तो फिर कहीं जाके आपको जो है ना वो बेहतरी जो है ना मिलेगी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको किसी के बदतमीज बच्चे नजर आते हैं ना और उनके पेरेंट्स नेक होते हैं, तो आप उनको ना, हमेशा से हमारी सोसाइटी में ये बात बहुत आम है कि उन बच्चों को ना हमेशा लानत दी जाती है, उनको लान तान की जाती है, उनको कहा जाता है कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो इतने बदतमीज हैं, तुम बड़े नमाजें पढ़ते फिर रहे हो, तुम बड़े नेक बने फिर रहे हो, बच्चे तो तुम्हारे गालियां देते फिर रहे हैं, बच्चे तो तुम्हारी फिल्में देखते फिर रहे हैं, बच्चे तो तुम्हारे गलत काम कर रहे हैं। भाई, उन्होंने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन 100% कंट्रोल ना उनका अपने बच्चों करें और अल्लाह से उम्मीद रखें। और अगर किसी का बच्चा आपको खराब नजर आ रहा है तो इसमें आप
100% कसूर उसके पेरेंट्स का ना निकालें। हो सकता है कि पेरेंट्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बच्चा जो है वो सेट ना हो सका हो। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसको बिल्कुल एक इस तरह से इसको ना लिया जाए कि जिस तरह एक 1 2 3 की तरह जिस तरह काउंटिंग होती है उस तरह से ना लिया जाए, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। लिहाजा इसको इस तरह से लेके चला जाए और दुआ भी की जाए और अपनी तरफ से कोशिश भी पूरी की जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और आपके जो भी फीडबैक है, आपको वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह से वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।